नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड की सियासत की बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ राज्य में चल रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रही हैं। जीत हार का आकलन भी किया जा रहा है, उसके साथ ही विधानसभा चुनाव पर भी नजर है। इसी कड़ी में बीजेपी भी लगातार अपनी बैठकें कर रही है और कार्य समिति में कई फेरबदल हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीता सोरेन, जिन्होंने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उन्हें उम्मीदें थी और ये वो कह भी रही थी कि बीजेपी ने उन्हें वो सम्मान मिला है। लेकिन जब दुमका सीट सीता सोरेन हार गई हैं, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि सीता सोरेन को क्या बीजेपी में वो सम्मान अब मिल पा रहा है, या जिसकी उम्मीदें थी सीता सोरेन को क्या वो स्थान मिल रहा है। क्योंकि देखिए, गीता कोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, पार्टी में उन्हें कहीं ना कहीं जगह मिल रही है, एक जिम्मेदारी मिल रही है। तो क्या पार्टी की तरफ से ऐसी कोई जिम्मेदारी सीता सोरेन को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो इसकी वजह क्या है, इसे हम जानने की और इस पर पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मदन हमारे जुड़े हुए हैं। मदन, सीता सोरेन ने जिस सम्मान की बात की थी, जिस हक की बात की थी, और वो सम्मान, वो हक क्या बीजेपी में उन्हें मिल रहा है? जो हाल के दिनों में देखें जिस तरह से जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, कहीं पर सीता सोरेन दिख रही हैं? देखिए, पार्टी कार्यालय में जो प्रभारियों का बैठक हुआ उसमें जरूर सीता सोरेन नजर आई, लेकिन उसी दिन जब कोर कमेटी की बैठक होती है तब वो उसमें नजर नहीं आती है। हालांकि सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी नहीं किए गए, लेकिन जो तस्वीरें थी, जो कोर कमेटी के लोग कोर कमेटी में बैठक में शामिल हुए, उससे ये चीजें साफ हो गई कि किनको कोर कमेटी में जगह मिला है। इसमें एक बड़ा फेरबदल जो हुआ, उसमें जो पूर्व सांसद हैं 17 से सुनील सिंह, उन्हें हटाया गया। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अन्नपूर्णा देवी को भी शामिल किया गया और 3 महामंत्रियों को शामिल किया गया, जो पहली बार ऐसा हुआ है। तो एक मजबूत कोर कमेटी बनाने की कोशिश हुई, सभी तरह से समीकरण को साधने की कोशिश हुई। लेकिन जो और कमेटियां बनी है, जिसमें कि एक तरह से कहते घोषणा पत्र बनाने को लेकर के, या फिर जो एक असफलता पत्र बनाया जाएगा, तो उसमें गीता कोड़ा को जगह मिली है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब समान तरह से एक दल छोड़कर गीता कोड़ा भी आती हैं, एक दल छोड़कर सीता सोरेन भी आती हैं, तो फिर जब दोनों चुनाव हारती हैं तो फिर ये अंतर क्यों हुआ है, इस पर चर्चाएं जरूर शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी वक्त है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन ये जरूर है कि 5 सीटों पर जिस तरह से रिजर्व सीटें, जो आदिवासी बहुल सीटें थी, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो बीजेपी जरूर फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ाएगी कि सीता सोरेन को भी नाराज नहीं किया जाए, उन्हें भी कहीं ना कहीं उचित सम्मान और उचित जगह देते हुए उनको पार्टी में जोड़ा जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है इसका फायदा मिल सके। हालांकि जो परिणाम आए, जो समीक्षा हो रहे थे, उसमें जरूर विरोध देखने को मिला। सीता सोरेन ने स्पष्ट रूप से कई नेताओं पर आरोप भी लगाए कि अगर पूरा साथ उनका मिलता तो ये परिणाम उनके पक्ष में। क्या मदन, यही वजह थी जिस तरह के आरोप सीता सोरेन ने लगाए, या फिर चुनाव हार जाना वो वजह थी कि इन्हें जो पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, फिलहाल विधानसभा चुनाव एक बड़ा लक्ष्य है बीजेपी के सामने, उससे दूर किया जा रहा है? ये भी हो सकता है कि संगठन में काम जो है गीता कोड़ा को फिलहाल दिया गया है, और हो सके तो सीता सोरेन को कहीं उम्मीदवार भी बनाया जाए, तो इसलिए कहीं संगठन के काम से उन्हें दूर रखा जाए। तो जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां हालांकि अब वो वहां से विधायक के तौर पर भी इस्तीफा दे दी थी और इस्तीफा स्वीकार भी हुआ, तो हो सकता है कि उन्हें जो है जामा क्षेत्र से फिर से एक बार उम्मीदवार भी बनाया जाए, तो इसलिए संगठन के काम से दूर भी रखा जा सकता है। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जरूर है कि चर्चा इस पर शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी में एक वक्त होता है ऐसा जब आप साइड लाइन भी होते हैं तो मुख्य धारा में ला करके रखा जाता है। तो सीता सोरेन को भी ये जरूर कोशिश की जाएगी कि उचित सम्मान के साथ उन्हें पार्टी में जोड़कर रखा जाए, और जो 5 एसटी रिजर्व सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में नहीं आई है, तो उसे हर हाल में उस क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उस पर अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल हो, इसको लेकर के एक लक्ष्य और एक काम जो है किया जाएगा। यानी जो 5 सीटें जो ऐसी सीट है मदन, अब विधानसभा चुनाव में उन लोकसभा सीटों में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर फोकस होगा, क्योंकि आदिवासी बहुल ये इलाका है और देखिए इन सीटों पर बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई है, तो पूरा फोकस, पूरा जोर उन विधानसभा क्षेत्रों में होगा जो आदिवासी बहुल इलाके हैं।
देखिए, उन सीटों पर भी अगर आप मंथन करेंगे और बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मेरा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है और जो परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आए, इससे हम जरूर मानते हैं कि वहां के लोग हमसे नाराज हैं या कोई बात की तकलीफ है जिसे हम उन तक पहुंचकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, दोनों गठबंधन के सामने चुनौती है कि अगर आप इंडिया गठबंधन की ही बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास भी यह टेंशन है कि आप सिर्फ एसटी रिजर्व सीट ही जीत पाते हैं, एक भी जनरल सीटें जो है वो नहीं जीत पाते हैं। बीजेपी के लिए यह टेंशन है कि आप जनरल सीटें 7 जीत लेते हैं, 9 जीत लेते हैं, लेकिन आप एसटी सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वो आप नहीं जीत पाते हैं। तो टेंशन दोनों तरफ है। अब अपने अपने मायने हैं, आंकड़े हैं, वोट के प्रतिशत हैं। इसको लेकर के देखिए, जो बीजेपी के प्रभारी दोनों आए वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसी से बूस्टअप करके गए कि आप 52 सीटों पर आपकी बढ़त हुई है। 52 सीट यानी कि 81 सीटों में से अगर आप 50 सीट भी जीत लेते हैं तो सत्ता आपके हाथों में है और इसी पर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए उत्साहित होकर अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरते हुए तमाम जो प्रभारी हैं वो गए और एक टास्क देकर गए कि 90 दिनों के भीतर आपको बैठना नहीं है। 90 दिनों तक पार्टी ने अपना प्रोग्राम तय किया है, उसके तहत जनता के बीच जाना है। इसमें आप सड़क पर उतरकर विरोध से लेकर के जनता तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना, उनकी जानकारी देना और राज्य सरकार की नाकामियों को उन तक पहुंचाना, ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं अपने कार्यकर्ता और नेता को देकर यहां से गए। तो चलिए, पूरी तरह तैयारी में अब जुट गई है बीजेपी भी, लेकिन इस बीच में ये सवाल उठ रहा है, इसलिए हमने भी ये सवाल उठाया कि आखिर जब गीता कोड़ा को पार्टी में जगह मिल रही है तो सीता सोरेन को क्यों जिम्मेदारी से दूर रखा जा रहा है? क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकता है उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए और इस वजह से उन्हें अभी फिलहाल जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही है पार्टी की? लेकिन गीता कोड़ा का क्या कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी में, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए।